हर्पल जियो ड्रामा मोहरा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसकी लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि अलीज़े जो होती है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस अपने घर चली जाती है। उस घर में चली जाती है जिस घर का किसी को भी कोई एड्रेस के बारे में पता ही नहीं होता। इस पर हमज़ा जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो एक तरफ तो अपनी माँ और अपने भाई की जो है वो बेल नहीं कटवा पा रहा होता है, दूसरी तरफ उसको समझ नहीं आ रही होती कि अलीज़े है कहाँ पे है। अलीज़े जो होती है वो अपने घर होती है तो वहाँ पे चौधरी साहब के बंदे आते हैं। और जैसे ही चौधरी साहब के बंदे आते हैं तो अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि आप लोगों को मेरे एड्रेस का कैसे पता चला। इस पर वो कहते हैं कि ये चौधरी साहब से बात कर लें आप। इस पर वो कहती है कि अंकल आपको मेरे घर का कैसे पता चला, इसके बारे में तो मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। इस पर चौधरी साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या हो गया, तुम्हें मैंने अपनी बेटी कहा है और बेटी का क्या मैं ख्याल नहीं रखूँगा। इस पर वो अपने आधे शेयर जो होते हैं वो भी अलीज़े के नाम कर देते हैं। इस पर वो कहते हैं कि तुम्हें ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस पर अलीज़े जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं ऑफिस जो है वो ज्वाइन नहीं करूँगी, मैं नहीं ऑफिस आ सकती। अगर मैं ऑफिस आऊँगी तो सब लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा। इस पर जो होते हैं चौधरी साहब वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमने ऑफिस नहीं आना तो कोई बात नहीं, तुम ऑफिस मत आओ, लेकिन तुम घर से ये काम स्टार्ट कर लो। तुम आज से ही अपने घर से काम स्टार्ट करोगी और तुम्हें जो कुछ चाहिए होगा वो तुम्हें तुम्हारे घर पर ही मिल जाएगा। इस पर अलीज़ा जो होती है वो मान जाती है। इस पर चौधरी साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि शेर भी मैंने अपने आधे जो हैं वो तुम्हारे नाम कर दिए हैं और अगर कल को कुछ भी हो जाता है तो तुम्हें जो है वो बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत है। इस पर जो होते हैं चौधरी साहब वो कहते हैं कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बल्कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस पर अलीज़ा जो होती है वो उनको हाँ कर देती है और सारी फाइल्स के ऊपर जो है वो साइन करके भेज देती है। दूसरी तरफ अलीज़ा जो होती है वो अपनी नौकरानी को कहती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ चेकअप के लिए और वापसी पे कुछ काम भी करने हैं। इस पर वो जैसे ही हॉस्पिटल जाती है तो उसको पता चलता है कि वो फिर से जो है वो माँ बनने वाली है। इस पर ये बात उसके लिए खुशी वाली भी होती है लेकिन गम वाली भी होती है कि वो इस खुशी में जो है वो किसी को भी शरीक नहीं कर सकती, यहाँ तक कि वो हमज़ा को भी नहीं ये बात बता सकती कि हमज़ा जो है वो बाप बनने वाला है। इस पर वो जाती है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन जाके जो है वो सिकंदर और उसकी माँ को जो है वो माफ़ कर देती है। इस पर सिकंदर को जैसे ही रिहा करते हैं तो सिकंदर जो होता है वो कहता है कि मेरी बेल किसने करवाई। इस पर अलीज़ा आती है सामने, अलीज़ा जैसे ही सामने आती है सिकंदर जो होता है वो अपना फेस नीचे कर लेता है। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि तुम्हें मैंने माफ़ कर दिया है, तुम्हारी सज़ा जो है वो मैंने ख़त्म कर दी, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पे सज़ा मिलती है तो तुमने अपना मकाफ़ात का अमल तो तुमने देख लेना था, जो कुछ तुमने किया उसकी तो सज़ा तुम्हें मिल जानी थी। लेकिन ऐसे नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम सारी ज़िंदगी जो है वो इस अजियत में रहोगे और तुम्हें पल पल जो है वो सब कुछ याद आता रहेगा। इस पर सिकंदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा अपतीता हो जाता है। दूसरी तरफ सिकंदर की वालदा जो होती हैं उनको भी वो रिहा करवा देती है और वह सीधा चले जाते हैं घर। जैसे ही हमज़ा जो होता है वो अपनी माँ को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह अपनी माँ को गले लगा लेता है और वह कहता है कि आपकी बेल किसने करवाई। इस पर वह कहती है कि अलीज़ा ने हमारी बेल करवाई और सिकंदर की भी करवाई। इस पर वह कहता है कि सिकंदर अंदर क्यों नहीं आया। इस पर वह कहती है कि पता नहीं, मुझे दरवाजे के पास ही ड्रॉप करके वो कहीं चला गया था। इस पर सिकंदर जो होता है वह जाता है सीधा एक कब्रस्तान और कब्रस्तान जैसे ही जाता है तो वह नूशे की कब्र पर जाता है और वो बहुत ज़्यादा रोता है और वो बहुत ज़्यादा अपदीता होता है और वह नूशे को जो है वो बहुत ज़्यादा याद करता है और वह कहता है कि तुमने सही कहा था, मैं पल पल मरूंगा और मैं आज वैसे ही मर रहा हूँ, लेकिन तुम जहाँ पे हो मैं वहाँ पे आऊँगा और तुमसे इतनी मोहब्बत करूँगा जितनी तुम मुझसे मोहब्बत करती थी। इस पर वो वहीं पे रोते रोते जो होता है वो बेहोश हो जाता है। इस पर सिकंदर का जो बॉडीगार्ड होता है वो करता है हमज़ा को कॉल और हमज़ा जो होता है वहाँ से सिकंदर को जो है उठाकर वापस लेके जाता है। सिकंदर की बहुत बुरी हालत होती है, सिकंदर जो होता है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। इस पर हमज़ा जो होता है वो डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर जो होते हैं वो जैसे ही चेक करते हैं और वह कहते हैं कि इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। दूसरी तरफ हमज़ा की वालदा जो होती है वो हमज़ा को बताती है कि अरीशा की वालदा आई थी और अरीशा की वालदा जो आई थी तो उन्होंने कहा है कि अरीशा जो है वो सिकंदर से डिवोर्स चाहती हैं। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि इस हालत में तो उसे जो है वो अपने शौहर का साथ देना चाहिए, लेकिन उसकी वालदा जो होती है वो कहती है नहीं, उसने डिवोर्स मांगा है और वो भी सही कर रही है, क्योंकि जो कुछ सिकंदर ने किया और जो कुछ उसने किया था उसके साथ मिलकर तो उसकी सज़ा तो दोनों को ही मिलनी बनती हैं। इस पर जैसे ही जो होती है हमज़ा की वालदा वो पूछती है कि निमरा कहाँ पे है। इस पर वो कहता है कि निमरा भी दाइम के साथ चलेगी। इस पर वो कहती है कि तुमने उसको रोका नहीं। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैंने वैसे भी उसको क्यों रोकना था, किसी एक को तो उसकी खुशी मिल जानी चाहिए। इस पर वो कहती है कि उसने जो कुछ उसके साथ किया था उसके बावजूद भी निमरा उसके साथ चलेगी। इस पर वो कहता है कि जी मामा, दाइम ने जो है वो निमरा से माफ़ी मांग ली थी, इसी वजह से निमरा जो है वो उसके साथ चलेगी। इस पर जो होती है हमज़ा की वालदा वो बहुत ज़्यादा सोचती है और वो आकर जो है वो हमज़ा को सब कुछ बता देती है कि कैसे स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है वो अलीज़ा के साथ मैंने बुरा बिहेव रखा और हमज़ा का जो बच्चा मारा था वो भी वो
بات تسلیم کر لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہارے بچے کو بھی میں نے ہی جان سے مارا تھا۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ اپنی والدہ کو کچھ بھی نہیں کہتا اور وہ بہت زیادہ بدیدہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ حمزہ جو ہوتا ہے وہ علیزہ کو ڈھونڈنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور اس کے بار بار اسی فلیٹ پر جاتا ہے جس فلیٹ پر وہ پہلے رہا کرتی تھی، لیکن اس فلیٹ سے تو وہ کب کی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے حمزہ کو جو ہے اس کا ایڈریس ملتا ہی نہیں۔ دوسری طرف حنین جو ہوتا ہے وہ آتا ہے علیزہ سے ملنے کے لیے اور علیزہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اگر علیزہ اس کو نہ سمجھاتی تو آج وہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنا خوش نہ ہوتا۔ اس پر علیزہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا تھا اس کو، وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ اس پر حنین جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارا شکریہ، تمہاری وجہ سے آج میری لائف جو ہے اتنی پرفیکٹ ہے۔ اس پر حنین جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے سیدھا ہی حمزہ کے پاس اور حمزہ کے پاس جا کر جو ہے وہ علیزہ کا ایڈریس اس کو بتا دیتا ہے۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ علیزہ سے ملنے کے لیے آتا ہے، تو اس پر وہ اس کو کہتی ہے کہ تم یہاں پہ کیسے آئے، تمہیں یہاں کا کیسے پتہ چلا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا، میری تو کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، میں اس فلیٹ پہ بھی گیا، کتنی کالس کی میں نے تمہیں، لیکن تم نے میری ایک بھی کال ریسیو نہیں کی۔ اس پر جو ہوتی ہے علیزہ وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں واپس اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ اس پر علیزہ جو ہوتی ہے اس سے معافی مانگتی ہے، تو حمزہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک شرط میں معاف کروں گا کہ اگر تم واپس اس گھر میں جاؤ گی۔ اس پر جو ہوتی ہے علیزہ وہ انکار کر دیتی ہے۔ اس پر علیزہ جو ہوتی ہے وہ حمزہ کو کہتی ہے کہ تمہیں یہاں کا ایڈریس کس نے بتایا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ حنین نے مجھے سب کچھ بتایا تھا، اتنے میں حنین بھی وہاں پیچھے سے آ جاتا ہے۔ اس پر علیزہ جو ہوتی ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ علیزہ جو ہوتی ہے وہ حمزہ کو اس کے بچوں کے بارے میں بتاتی ہے، تو جیسے ہی اس کے بچے آتے ہیں تو وہ آ کر کہتا ہے کہ ماما یہ کون ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا بابا ہوں۔ اس پر جو ہوتے ہیں بچے وہ کہتے ہیں کہ ماما آپ نے تو کہا تھا کہ ہمارا بابا جو ہے وہ باہر ہوتے ہیں۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں پہلے میں باہر تھا لیکن اب میں واپس آ گیا ہوں۔ اس پر جو ہوتے اس ڈرامے کی جو ہیپی اینڈنگ ہے وہ اسی طرح ہی ہونی تھی، کیونکہ سب لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کی سزا جو ہے وہ مل چکی ہے۔ جو کچھ سکندر نے کیا تھا وہ تو اس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ موہڑا پسند تھا تو اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔